परमेश्वर खुदावन, हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। हमारी सहायता करें, बल दें, शक्ति दें। पवित्र आत्मा आपका अनुग्रह चाहते हैं, आपकी दया चाहते हैं। परमेश्वर प्रभु जी हमें क्षमा करें। प्रभु जी कोई भी बात ऐसे जो आपको नहीं पसंद आए, प्रभु जी मदद करें और सहायता करें। बल दें यीशु के नाम से, आमीन। क्या रेडी? रेडी। सो चर्च के बारे में हम लोग क्या देख रहे हैं, मेनली क्या सीख रहे हैं? लास्ट टाइम क्या सीखा था, बस वहां तक कंक्लूड करके बताओ कि कौन सा क्वेश्चन हमने देखा था पिछले शनिवार को। क्या देखा था हमने? प्रार्थना के विषय में था, कलीसिया और उसकी आराधना के विषय में चल रहा है क्लासेस। कलीसिया में हमने देखा कलीसिया क्या है, कलीसिया में क्या क्या आवश्यकता है, कलीसिया में पास्टर की क्या क्वालिफिकेशन है, उसके क्या गुण होना चाहिए, है ना। ये सब हमने देखा। कलीसिया में अनुशासन कैसे होता है वो भी हमने देखा। फिर हम कलीसिया में आराधना की बात चल रही है। क्या कर रहे हैं? आराधना में क्या होता है? आराधना में क्या है शामिल? प्रार्थना। आप लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे, रेगुलर नहीं है, इसलिए ध्यान नहीं। सो प्रार्थना कैसे करना चाहिए, प्रार्थना क्यों करना चाहिए, प्रार्थना में रुकावटें क्या है, ये बातें चल रही है इस समय। क्या क्या सीखा था हमने पिछले दिनों में? प्रार्थना में क्या है, प्रार्थना के तरीके हमने देखे, प्रार्थना का क्रम हमने देखा, प्रार्थना क्या है हमने देखा, प्रार्थना किस तरीके से करते हमने देखा, प्रार्थना में शर्तें कौन से वो हमने देखा। क्या है शर्तें प्रार्थना में? वो कैसे है? प्रार्थना पिता से कर रहे हैं, पवित्र आत्मा से भर के कर रहे हैं, के द्वारा कर रहे हैं। किसके नाम से कर रहे हैं? मसीह के नाम, पुत्र के नाम से। क्यों पिता से करते हैं? कि वो देने वो प्रोवाइडर है। हाँ, प्रोवाइडर। पुत्र के नाम से क्यों करते हैं? मिलता है इसलिए नहीं, वो हमारा एक्सेस है, वही हमारे प्रार्थना को लेके जाते हैं। और पवित्र आत्मा हमारे सामर्थ्य हमारा साधन है, मतलब जिसके द्वारा हम प्रार्थना कर पाते हैं। ठीक है, या करते हैं। प्रार्थना का समय कौन सा होता है? हर समय। फिर लगातार। और क्या देखा था हमने? लिखते तो घर जाके थोड़ा पढ़ लो, देख लो, है ना। प्रार्थना, असरदार प्रार्थना की क्या क्या शर्तें हैं? असरदार प्रार्थना के क्या क्या शर्तें हैं या क्या होनी चाहिए अगर प्रार्थना असरदार होना चाहिए? हम प्रार्थना करें बारिश आ जाए, हम प्रार्थना करें बारिश रुक जाए। विश्वास होना चाहिए पास्टर जी, और हमें डाउट नहीं होना चाहिए, और हमें डाउट नहीं करना चाहिए, और हमें कपटी हृदय से मांगनी चाहिए। मैंने बोला ना उस समय, पिछली बार भी बोला, मुझे वो आंसर चाहिए जो बच्चों का नहीं चाहिए। स्कूल वाले बच्चे तो वो रटाए बोलते। मैंने ऐसे बोला था, मैंने बोला जब स्कूल में आप पढ़ते जो पढ़ाया जाता है उसके अनुसार आंसर दो। आम ऐसे जब चलते वक्त आंसर नहीं चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ कि क्या है, क्यों हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कैसे है, और वचन में दिया हुआ है। चलो इतना बताओ, प्रार्थना में रुकावटें क्या है? आपने बोला प्रार्थना हम करते हैं कैसे करते हैं? विश्वास से करते। विश्वास का प्रार्थना कौन सा होता है? कि हमने प्रार्थना की और हमने विश्वास कर लिया कि हो गया, वो हो गया, वो विश्वास हो गया। बस यही है विश्वास की प्रार्थना। फिर क्या है विश्वास की प्रार्थना? याकूब 1:5 से 8 आयत पर, याकूब 1:5 से 8। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। एक और पढ़ो, पहले यूहन्ना 5 अध्याय 14 और 15 आयत। पहले यूहन्ना
ये 5 अध्याय 14 और 15 आयतें। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। क्या क्या पढ़ते हैं हम, क्या कैसे सुनता हूँ? उसकी इच्छा के अगर अनुसार मांग तो विश्वास की प्रार्थना अगर उसकी इच्छा के अनुसार मांगे तो वो सुनता है। इस बात का ध्यान रखना है। सो प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, उसकी इच्छा के अनुसार अगर हम मांगते हैं वो सुनता है। ये बात कई बार हम भूल जाते हैं। हम मांगते हैं, हम अपनी इच्छा के लिए मांगते हैं। इसलिए याकूब की पत्री में क्या बताया, तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम अपने किसके लिए मांगते हो? सुख विलास के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मांगते हो। मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए, बस अपने लिए मांग रहे हैं। लेकिन अगर यदि हम परमेश्वर की मर्जी में मांग रहे हैं, उसकी इच्छा को पूरी कर रहे हैं, तो यकीनन हमारी प्रार्थनाएं सुननी चाहिए। सो प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना कैसे? परमेश्वर की इच्छा में। और कौन सी प्रार्थना का असर कैसे मिलता है? असरदार प्रार्थना कैसे हो सकता है? विश्वास में, परमेश्वर की इच्छा में, और जो संदेह ना जिस पे हम करें। ये एक ही बात होगी, 4 बार एक वही बात रिपीट नहीं। एक जवाब हो गया, ये एक में हो गया। आत्मिक तौर भी उसमें आगे, विश्वास में आगे बढ़ो, जवाब आगे बढ़ो। विश्वास सबको पता है, विश्वास से प्रार्थना करो, संदेह ना करो, सबको पता है। लोगों से पूछे, आज जी विश्वास करते हो? आज जी पक्का विश्वास करते, बिल्कुल शक नहीं करते। और क्या बात? और प्रार्थना असरदार होने के लिए क्या होना चाहिए? विश्वास संपूर्ण होना चाहिए, वो आधा विश्वास नहीं होना चाहिए। विश्वास संपूर्ण होना चाहिए। जो भी विश्वास है पूरा है, कंप्लीट। और क्या होना चाहिए? मांगना चाहिए। मांगना ही मतलब प्रार्थना हो गई ना। प्रार्थना का अर्थ है मांगना और पाना है। प्रेयर इटसेल्फ इज आस्किंग एट द सेम टाइम। परमेश्वर ना वफादार उनकी कैसे दे आप ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮੀਨ ਬਾय, ਉਹਦਾ मतलब ਕੀ है? हमारे और पिता के बीच में जो रिश्ता है वो सही होना चाहिए। मेरे और परमेश्वर का जो पर्सनल रिलेशन है वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे समय पर हमारे जीवन में क्या होता है, हमारा रिश्ता सही नहीं है। क्या नहीं है? रिश्ता सही नहीं। अगर मैं अपने पिता के साथ रिश्ता सही नहीं हूँ और मैं उनसे बोलूँ मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, गुस्से में बोल देंगे ले जाओ तुम, वो लेकिन देने का वो उस तरीके से नहीं देते। अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है तो आप परमेश्वर से क्या एक्सपेक्ट करोगे? सो कंटिन्यूअल रिश्ता जरूरी है। पर्सनल रिलेशनशिप विद जीसस क्राइस्ट, उसके साथ चलना, उसके साथ संगति रखना। क्योंकि भजन संहिता 66 में और उसके 18 आयत में क्या बताया? यदि मैं अपने मन में क्या रखूं? पाप रखूं। भजन संहिता 66 उसके 18, Psalm 66 verse 18। यदि मैं अपने मन में क्या रखूं? पाप रखूं और कुछ मांगू तो वो मेरी नहीं सुनेगा। He will not hear, वो मेरी नहीं सुनेगा। यदि मैं अनर्थ रखूं, मैं अपने मन में अनर्थ रखूं, वो मेरी नहीं सुनी। बात सोचता हूँ, है ना। कई आयतें उसके लिए पढ़ने की। दूसरी बात, मुख्य बात है, अगर हम प्रभु के वचन को मानकर चल रहे हैं तब हमारा प्रार्थना असरदार होगा। हम उसके वचनों को नहीं मान रहे, हम उसके वचन का तिरस्कार कर रहे हैं, तो हमारे प्रार्थना असरदार नहीं हो सकता। भजन संहिता भजन संहिता 119 में भी पढ़े, नीति वचन 28 उसकी 9 आयत पढ़े, तब भी ये लिखा है, जो भी परमेश्वर तब अपने कान सुनने के लिए दूर रखता है जब उसकी प्रार्थना जो है, जो मांगता है प्रार्थना, एक उसके लिए बड़ा एक तरीके से विरोध होता है। विरोध कैसे होता है? हमने वचन नहीं माना, हमने वचन को सीखा नहीं, वचन के अनुसार हम जीवन नहीं व्यतीत करें, हम जस्ट मांगे जा रहे हैं। सो नीति वचन में लिखा है, इट्स लाइक ए अबोमिनेशन फॉर द लॉर्ड। प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 9 में लिखा है। और यूहन्ना 15:7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहे, तुम जो कुछ मुझसे मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो उसका कंडीशन क्या है? शर्त क्या है? बने रहना। उसमें बने रहना, उसके वचन में बने रहना। उसमें बने रहना मतलब उसके वचन में बने रहना।
तो असरदार प्रार्थना क्या है? विश्वास से, विश्वास का मतलब उसकी मर्जी में। दूसरी बात पर्सनल, अपना एक व्यक्तिगत रिश्ता होना चाहिए उसके साथ। तीसरा क्या है? उसमें बने रहने से, उसके वचन में बने रहने से, वचन के द्वारा। अगर हम वचन में बने हैं तो यकीनन हमारी प्रार्थना असरदार होगी। तो ये 3-4 कारण हमेशा याद रखना। असरदार प्रार्थना के क्या क्या रुकावटें हैं? ये तो उसकी शर्तें हैं, क्या क्या रुकावटें हैं? जल्दी जल्दी हमने जल्दी करो, रिपीट करके हैं। शैतानी रुकावट है। शैतानी रुकावटें कौन से broken हैं? relationship, हमारे रिश्ते अगर में दरार है, अगर मेरा रिश्ता सही नहीं है, अगर मैं रिश्ते में सही नहीं हूँ, पति पत्नी का रिश्ता सही नहीं, भाई भाई का रिश्ता सही नहीं, बहन का रिश्ता सही नहीं, अपने आपसी रिश्ता ही सही नहीं, कलीसिया में रिश्ते में बरकरार है, तो वो कलीसिया उन्नति नहीं करता। उन्नति इन द सेंस वो कलीसिया में परमेश्वर का आशीर्वाद नहीं है। हमेशा याद रखना, वो आशीषें, आशीर्वाद केवल बौद्धिक चीज़ों से नहीं है, केवल आर्थिक वस्तुओं से नहीं है। आशीष होती है जिसको कहते हैं सेहतमंद रहना, फलवंत होना, है ना, कुशल रहना, है ना, और प्रॉस्पर होना, मतलब जो मेरे बहाल, मेरे अंदर का जो बहाली है वो आशीष को दर्शाता है। ये ज़रूर याद रखना। सो ब्रोकन रिलेशनशिप। दूसरी बात, गलत विचार से प्रार्थना करना। प्रभु उसका दुकान सड़ जाए, प्रभु उसकी गाड़ी टूट जाए, गलत इच्छा से हम प्रार्थना करते हैं। अभी देखना उसको कीड़ा खाएगा, उसको पेट में उसकी दिक्कत होगी क्योंकि उसने मुझे खाना नहीं दिया। सब गलत इच्छा से हम प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थनाएं क्या है? रुकावटें हैं। ना सिर्फ ये प्रार्थना बल्कि प्रार्थना में हम कपटीपन दिखाते हैं। क्या कपटीपन? बार बार लोगों के सामने भी मांग लिया, लोगों को दिखावा करते हैं प्रार्थना करके। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, तुम न कपटी हो जो गलियों में खड़े होकर ऊंची ऊंची आवाज में प्रार्थना करते हैं। आज बहुत सारे लोग बड़े बड़े प्रार्थना दिखावे की प्रार्थना करते हैं। हमने ये किया, हमने हाथ लगाया, वो कर दिया, इसको बुलाओ, इसको कर दो, मैं ऐसा कर दूँ। ये दिखावे की प्रार्थना है। इसके लिए यीशु मसीह ने बोला, तुम कोठरी में दाओ, दरवाजा बंद करो, प्रार्थना करो, गुप्त में तुम्हारा परमेश्वर सुनता है और उसमें प्रतिफल देगा। बाइबल ऐसे कहते हैं। दुनिया में जो चलता है उसको बाइबल की तरह मत मिलाना कभी भी। वो अप्रूव, ये मत सोचना वो सब प्रभु अप्रूव करता है। प्रभु होने देता है, अलाउ करता है, क्योंकि प्रभु हमारा दयालु है। इसीलिए आज भी प्रभु, दुनिया में लोग जो मर्जी करी जा रहे हैं, प्रभु बहुत वो दीर्घ क्षमा रखा हुआ है, लेकिन उसका न्याय कभी भी हटा नहीं। सो ये ध्यान रखें। तो कितने कारण हो गए? क्या है? गलत विचार, गलत उद्देश्य, ब्रोकन रिलेशनशिप और कपटीपन प्रार्थना में। और दूसरी बात, प्रार्थना करने में थकने से भी प्रार्थना एक रुकावट हो सकती है। क्या कई बार हम हार मान लेते हैं। हम लोग कहते हैं बस हो गया, अब नहीं, मैंने मांगना, छोड़ दिया, मैंने मांगना, नींद आने, है ना, नींद आने, हाँ, सो जाना, थकावट आनी। थकावट तो कोई बात नहीं, लेकिन कई बार बंदा प्रार्थना में थक जाता है। इसीलिए अगर आप लूका रचित सुसमाचार उसके अगर 18 और उसकी पहली आयत पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे एक वचन कहते हैं। लूका 18 पहली आयत में लिखा है, लूका 18 पहली आयत पढ़ो। ये जो मैं रेफरेंस दे रहा हूँ इसके साथ साथ क्या है, ताकि आपके पास इस वचन का, इस पॉइंट का एक वर्स हो आपके पास। लूका 18:1 में क्या लिखा है? फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। फिर दृष्टांत में समझाया, नित्य प्रार्थना प्रार्थना करना, हियाव ना छोड़ना। इंग्लिश ट्रांसलेशन वेरी क्लियरली सेज, उसमें ये बताया, नॉट टू फेंट। फेंट मतलब, फेंट का मतलब थकना नहीं है। आप थकना नहीं, हियाव नहीं छोड़ना, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना। कंटिन्यूअली यू शुड प्रे, कंटिन्यू यू शुड प्रे, प्रे प्रे प्रे। इसलिए बोला निरंतर प्रार्थना करते, नित्य, प्रे विदाउट सीसिंग। प्रेयर शुड बी आवर, प्रेयर लाइफ शुड बी आवर वॉक, आवर ऑल द टाइम। मैं अभी कहीं मतलब 49 में तेल डलवा के मैं घर की तरफ जा रहा था, तो मैं रास्ते में चलते चलते प्रार्थना करते हुए मुझे याद आया किसी को फ़ोन करना, बट आई वॉज प्रेइंग। तो मैंने फ़ोन में उनको याद किया, क्योंकि मतलब सॉरी, प्रेयर में उनको याद किया, फिर उनको फ़ोन किया, क्योंकि पिछले दिनों में वो बीमार थे। मुझे एकदम याद आया उनसे पता लेना। सो दे वर डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, वो घर पे पहुँचे। मेरे एक फ्रेंड है सेवकाई में, उनके मिसेस के बारे में। सो मेरे कहने का मतलब, प्रार्थना हमारे जीवन का एक हमेशा हिस्सा बनना चाहिए। वेदर यू आर ड्राइविंग, वेदर यू आर
एनीवेयर एनी टाइम एनीथिंग, सो वो आपका जीवन का एक हिस्सा बनना चाहिए। प्रार्थना के कारण क्या, उद्देश्य क्या, क्यों प्रार्थना करना चाहिए? प्रार्थना क्यों करना चाहिए? रुकावटें नहीं, शर्तें नहीं, अब क्यों करना चाहिए प्रार्थना? कमांड है। परमेश्वर की आज्ञा, याद रखना प्रभु ने हमें आज्ञा दिया प्रार्थना करने के लिए। God commanded us that we should pray। ना सिर्फ आज्ञा, और क्या है? Because he is able to give, he is क्योंकि वो ही सक्षम है हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए। इज अ परफेक्ट प्रोवाइडर। परमेश्वर सिद्ध प्रबंधक है, वो मतलब कंप्लीटनेस है उसके पास, इसलिए हम उससे प्रार्थना करते हैं। हमें पता है कि देखो हम कहीं भी जाते हैं, बोलते हैं यार उससे आस है ना। तो हम वचन में पढ़ते हैं किसी को रथों पर, किसी को घोड़ों पर क्या है? विश्वास है, लेकिन मुझे तो मेरे परमेश्वर पिता पर, मेरे परमेश्वर यहोवा पर मुझे भरोसा है, क्योंकि वो ना तो सोता है ना ऊँघता है। वो ऐसा परमेश्वर है जो इस्राएल का रक्षक, ना सोता है ना ऊँघता। वो मेरे बारे में ख्याल रखता है, मुझे जानता है, इसलिए मैं उस पर उससे मांगने जाता हूँ, क्योंकि वो प्रबंधक है। ठीक है, गॉड्स परफेक्ट प्रबंधक, पिता परमेश्वर, पिता पुत्र, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। और क्या है? एक तो आज्ञा है, एक वो प्रबंधक है। और क्यों हम मांगते हैं? क्यों मांगते हैं? Why do we ask? क्यों हम प्रार्थना में मांगते हम बने रहते हैं। हैं? क्योंकि हमें विश्वास है जीतते हैं। मैंने आपको कई बार मानते हैं बताया। अपनी जरूरतों को थोड़ा पूरा और करने आगे के लिए। सीखो। आत्मिकता में विश्वास बोलते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल लेके आओ उसको। वाकई में क्या है? क्योंकि हमारी आवश्यकता है, क्योंकि जरूरतें हैं, हमारी जरूरतें, हमें पता, हम इस बात में हमारे अंदर कमियां हैं, हम अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए हम प्रार्थना मांगते हैं। दिस इज अ सिंपल एंड वेरी अप्रोप्रिएट आंसर। ये सरल लेकिन ये एप्ट उत्तर है। कई लोग बोलते प्रार्थना करते रहते, पता नहीं क्या हो गया, ये लोग प्रेयर ही करते रहते। भैया प्रेयर करने का हमारा कारण है, क्योंकि प्रभु ने आज्ञा दिया है, प्रभु हमारा प्रबंधक है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। और हमारी आवश्यकता भी है, हमारे अंदर कमी है। क्या क्या कमी है? हम अपने आप में सक्षम नहीं है, ये बात आप, मैंने वचन लिखा है, मैं तो रिमाइंड करा रहा हूं। दूसरी बात, क्योंकि शैतानी ताकतें हैं। क्या है? शैतानी ताकतों के समस्या की वजह से भी हम प्रार्थना करते हैं। और मुख्य बात यह है, हम अपने आप में फल पैदा नहीं कर सकते, इसलिए प्रभु में बने रहकर प्रार्थना के द्वारा उसके साथ संबंध बनाए रखे हम फल पैदा कर सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा क्या हो सकता है? प्रार्थना के द्वारा क्या हो सकता है? ये नेक्स्ट है, व्हाट विल प्रेयर अकम्प्लिश? प्रेयर अकम्प्लिश व्हाट? व्हाट विल प्रेयर अकम्प्लिश? प्रार्थना के द्वारा क्या हो सकता है, क्या हासिल हो सकता है, क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। याकूब के पत्री, चाहे हम कभी भी ऐसे भी बोल दें ना, कैसे? याकूब 5 उसके 16 में पढ़ो। आप ये मत सोचना कि रवि ने तुक्का मारा, उसको पता है बहुत कुछ हो सकता है, प्रभाव हो सकता है। याकूब 5:16 है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। आमीन। क्या धर्मी जन की प्रार्थना के बारे में वहां पे एक उदाहरण दिया था? किसके बारे में उदाहरण दिया था? एलिया के बारे में। एलिया के बारे में क्या लिया था कि एलिया ने प्रार्थना किया। एलिया मेरे और आपके समान क्या है? दुख भोगी व्यक्ति था। दैट मीन्स वो पक्का एक इंसान के रूप में था, लेकिन जब उसने प्रार्थना की, मैं बरसा, जब उसने प्रार्थना की, मैं नहीं बरसा, मेरे मतलब बारिश हो गई। बारिश। वही, क्योंकि असरदार प्रार्थनाएं होती है, प्रभु काम करता है, लेकिन हम असरदार प्रार्थना करने में हमारे अंदर कमियां रह जाती हैं, हमारे अंदर रुकावटें हैं। इसलिए उस रुकावटों को दूर करें, उस कमियों को दूर करें। इसके साथ एक और रेफरेंस आप पढ़ सकते हो,
मत्ती 17:20, मैथ्यू 17:20। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा। Yes. और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। आमेन। कोई भी बात तुम्हारे लिए संभव नहीं है। वचन में लिखा है, वचन में बताया है, परमेश्वर हमारे लिए करता है कार्य। प्रॉब्लम हमारे अंदर की है, प्रॉब्लम कभी हमारे अंदर की है। हमारे अंदर जो मन में जो बातें परमेश्वर जिसको पसंद नहीं है, जब हम उसमें क्लियर होंगे, उसके प्रति उसके साथ असरदार जीवन जिएंगे, हमारा रिश्ता सही होगा, हमारे प्रार्थना भी प्रभाव डालेगा, प्रार्थना में भी असर रहेगा। प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। प्रार्थना के बिना क्या होता है, हम थक जाते हैं और हमने खियाव छोड़ देते हैं, कमजोर पड़ जाते। कमजोर पड़ जाते हैं। एक और बात, प्रार्थना के द्वारा और क्या हो सकता है, प्रार्थना के द्वारा क्या क्या हो सकता है, हमने सीखा क्या, क्यों प्रार्थना करने का कारण क्या है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है, हमारी आवश्यकता है, हमारे अंदर की कमी है, और क्या सीखा था प्रोवाइडर, वो सक्षम है। और अभी 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 क्या देखा, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। सब बहुत कुछ हो बहुत- सकता है, बहुत बहुत कुछ कुछ हो हो सकता सकता है। सब कुछ मत बोलो, क्योंकि उसमें फिर हर- फर्क आता है, इंटरप्रेशन में से बहुत कुछ हो बहुत सकता कुछ- है। सब कुछ हो सकता है, मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद गॉड। परमेश्वर के साथ सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर के बिना बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा बोला मैंने, थोड़ा करते हैं। परमेश्वर के साथ सब कुछ हो, बहुत कुछ बहुत कुछ हो सकता है, परमेश्वर के साथ सब कुछ नहीं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब With God. संभव है परमेश्वर। ठीक है। सो एक और बात क्या है, प्रार्थना में और क्या कारण हो सकते हैं, जल्दी जल्दी बताइए, लास्ट एक दो और कारण, और सोचिए इसके अलावा और क्या कारण, और क्या हो सकता है प्रेयर के द्वारा। प्रेयर हमारा जीवन ठीक हो जाता है। ठीक है, that's good। इसका मतलब हम अपने लिए वी प्ले अ सर्विस, हमारे प्रति सर्विस टू गॉड एंड अदर्स। प्रार्थना के द्वारा हम दूसरों के प्रति और परमेश्वर के प्रति एक सेवा करते हैं, प्रार्थना। ठीक है, इट्स अ सर्विस टू गॉड एंड अदर्स। कैसे ये सेवा है, मतलब एक सेवा है, कैसे है, परमेश्वर के कार्य हमारे द्वारा। प्रार्थना करने से हम परमेश्वर के प्रति सेवा कैसे करते हैं, उसके आगे को और अच्छे से मानते हैं, उसके आगे समझते हैं। उसकी इच्छा हमारे द्वारा पूरी होती है। पहले पत्रस उसका दूसरा अध्याय 5 और से 9 आयतें पढ़े। पहले पत्रस दूसरा अध्याय 5 से 9 आयतें पढ़े। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। पहले आयत में हमने क्या पढ़ा, तुम एक आत्मिक, क्या लिखा वहां पे, उसी आयत को दोबारा पढ़े। आत्मिक, तुम भी आप जीवते पत्थरों के तुम भी समान आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, किस लिए, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। प्रभु ने हमें क्या बनाया, याजकों का हमें याजकों का समाज बनाया, हमें ऑफरिंग करना है, हमें चढ़ावा चढ़ाना है। हम तो पहले दूसरों को देते थे, ये मेरा चढ़ावा प्लीज चढ़ा देना, मैं तो इस योग्य नहीं हूँ। लेकिन प्रभु कहते तुम याजकों का समाज हो, इसलिए उसकी 9वीं आयत में क्या लिखा है, तुम चुने हुए वंश हो, याजकों का समाज, राजपदधारी, और क्या लिखा है, खास प्रजा, निज प्रजा उसके, है ना, पेक्यूलियर पीपल, ही स्पेशल पीपल। पढ़ो आगे 9वीं आयत पढ़ो, तुम चुने हुए वंश, याजकों का समाज, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, हाँ जी। याजकों का समाज हाँ और जी। पवित्र लोग पवित्र और लोग। परमेश्वर की निज प्रजा हो। परमेश्वर की निज प्रजा है हम। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर के
के निज प्रजा होकर याजक बनकर परमेश्वर के प्रति सेवा करते हैं। दूसरों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, जब लोग बोलते हैं प्रार्थना करो, तो हम क्या करते हैं? सेवा देते हैं। सो याद रखना क्या है? इट इज प्रार्थना क्या है? हमारे परमेश्वर के प्रति एक सेवा और दूसरों के प्रति भी सेवा है। ठीक है, ये रेफरेंस आप लिख लेना, पढ़ लेना जाके। इसके साथ ही एक और रेफरेंस है जो इब्रानियों की पत्री में, कि हमारे होठों का फल परमेश्वर के सन्मुख वो क्या है? एक बलिदान है, जो भी हमारे स्तुति रूपी एक बलिदान है। आखिरी और मुख्य बात, प्रार्थना सीखने के लिए प्रार्थना क्यों करना चाहिए, प्रार्थना का कारण क्या है? प्रार्थना से परमेश्वर की इच्छा पूरी होती इच्छा तो पूरी होती है, महिमा परमेश्वर होती है, की बड़ाई होती है, बड़ाई होती है, महिमा होती है। परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना करना है। परमेश्वर की मर्जी है कि हम हर बात में धन्यवाद करें, इससे परमेश्वर लेकिन की महिमा परमेश्वर के सन्मुख जब हम प्रार्थना करते हैं तो महिमा होती है। ये कहाँ लिखा हुआ? वचन में। कौन से वचन में? यूहन्ना 14 उसके 13 आयत पढ़ो। जॉन चैप्टर 14 वर्स 13। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। क्या पढ़ा? जो कुछ तुम मांगोगे मैं वो करूंगा, ताकि इसके द्वारा पुत्र की महिमा, पुत्र क्या लिखा? के द्वारा पुत्र के द्वारा पिता की महिमा। ठीक है, सो दैट फादर में बी ग्लोरिफाइड इन द सन। यही बात यूहन्ना 15 में पढ़ते हैं, रोमियो 15 में भी पढ़ते हैं। रोमियो यूहन्ना 15 उसके 7 और 8 आयत में लिखा है, पढ़ लेना बाद में। By this my father glorified that you bear much fruit and so prove to be my disciples। प्रभु की महिमा होती है जब हम प्रार्थना में बने रहते हैं। ठीक है, अब प्रार्थना में किस किस विषयों के क्या मतलब कि प्रार्थना में क्या क्या होना चाहिए, या फिर प्रार्थना किस विषयों के लिए होना चाहिए? हाँ जी बोलिए, प्रार्थना किस विषयों के लिए? अभी तक तो हम प्रार्थना प्रार्थना बोल रहे थे, प्रार्थना किस विषय के लिए हम बोल रहे नहीं? क्या आत्मिक उन्नति। बस सबको प्रभु का क्या चाहिए? प्रभु का अनुग्रह चाहिए ना। हाँ जी। तो एक जरूरत है जो जनरली है सामूहिक रूप में, वो क्या है? वो ग्रेस God चाहिए, grace। है ना। प्रभु का अनुग्रह हमें बहुतायत से चाहिए। ठीक है, इब्रानियों 4:16 पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी, मैं रेफरेंस बता रहा हूँ और आप इसको लिखते जाना। इब्रानियों 4:16। ये तो हो गया, और किस लिए प्रार्थना करें? चलिए पढ़िए इब्रानियों 4:16, एक जन निकाल लीजिए। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें, कि हम पर दया हो और हम वह पर- अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आमीन। हम वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारे सहायता सहायता करे। आमीन। आमीन। सो किस उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रभु के सन्मुख हमें हियाव के साथ विद कॉन्फिडेंस वी हैव टू गो बिफोर द लॉर्ड एंड उससे मांगना है, वो देता है। ठीक है, तो कौन से विषय प्रार्थना में मांगना चाहिए? अनुग्रह के। अब कौन सा विषय हो गया, और क्या है? और किस विषय के लिए प्रार्थना करना है? ये वो विषय जो आप सब सामना करते हैं, मैं भी सामना करता हूं, जो यीशु मसीह ने भी सामना किया। आप भी सामना करते हैं, मैं भी सामना करता हूं, और यीशु मसीह ने भी सामना किया। आंसर ये है कि हम अपने परीक्षा में ना पड़े, उसकी परीक्षा में न पड़े। ठीक है, प्रभु ने बोला है क्या है? परीक्षा में ना। इसलिए तुम प्रार्थना करो। प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना- जानते रहो और प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना ताकि करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। तो प्रार्थना करने का कारण है ना, क्या क्या कारण है? कि हम परीक्षा में न पड़े। कि हम परीक्षा में ना पड़े। डिलीवरेंस फ्रॉम टेम्पटेशन। बच्चों के एग्जाम भी है। ये सारे टेस्ट लेंगे, मैंने सवाल पूछने। ये इस बार दिसंबर में हम बड़े प्रोग्राम नहीं करे, अपने चर्च में एक कंपटीशन रखेंगे, जो जवाब देगा उसको बड़े बड़े इनाम मिलेगा, गाड़ी बंगला ऐसे।
नहीं इनाम तो मिलेगा, लेकिन गाड़ी बंगला तो नहीं हो, लेकिन रहेगा। पहला पत्रस 5:8 में भी लिखा, क्या लिखा है? तुम सचेत रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान फाड़ खाने वाले शेर की नाई इस कदर है कि तुम्हें वो फाड़ खाए, तुम्हें वो अटैक करे, आक्रमण करे। ठीक है, सो पहला पत्रस 5:8 पढ़े। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आमीन। सो इसलिए जरूरी है प्रार्थना। और किसके लिए प्रार्थना करना चाहिए? हमने इसलिए प्रार्थना करना है क्योंकि हमें अनुग्रह मिले, और इसलिए प्रार्थना करें कि ताकि हम परीक्षा से बचे रहें, परीक्षा में ना पड़े, या प्रभु उसमें से हमें बचा के रखे। और किस लिए प्रार्थना करना चाहिए? किसके लिए? किस लिए नहीं, किस कारण के लिए नहीं, किस लिए, किसके लिए करना चाहिए? और किसके लिए प्रार्थना करना चाहिए? विश्वासियों के लिए। विश्वासियों के लिए। और प्रभु ने बोला है जो हमारे अगुए हैं उनके लिए प्रार्थना करना है। कौन है? अगुए, लीडर्स, पास्टर्स। लीडर्स, ना सिर्फ पास्टर्स बल्कि मंत्री, हमारे जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। पहले तिमुथियुस उसके 2 अध्याय में पढ़ो, जल्दी से जल्दी पढ़ना, सारी आयतें नहीं, थोड़ा आयतें पढ़ना, बाद में जाकर पढ़ लेना, समय नहीं है, जल्दी कंक्लूड। पहले तिमुथियुस 2:1-4 में। वहां पे एक्चुअली प्रार्थना लिखा हुआ किस किस के लिए? अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। ओके, सब मनुष्य, ऑल मैन। ठीक है। यस। और दूसरा, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त। राजाओं, दैट मींस अधिकारियों के लिए, दोस हु आर इन अथॉरिटी, जो अधिकार में है, अथॉरिटीज है ना। और राजाओं और जो सब ऊंचे पद वालों के सब ऊंचे पद वालों के लिए। ठीक है, दैट मींस जितने लोग ऊंचे दर पर हैं, जितने लोग अधिकार में हैं, उनके लिए प्रार्थना करने का प्रभु ने हमें वचन में बोला है। हमें प्रेयर करना है उनके लिए। दैट्स व्हाई इस कंट्री में, इस देश में, हमारे देश में या किसी देश में, हर एक मसीही क्या करते हैं? अपने लीडर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, शांति, ताकि वो शांति से और बरकरार वो अपने जो प्रभु ने उनको जिम्मेदारी दी उसको कर सके। और किसके लिए प्रार्थना करना चाहिए? जल्दी जल्दी, समय कम है। 2 और पॉइंट, जल्दी जल्दी। कलीसिया के लिए और सभी मनुष्य। तो सब मनुष्य आ गए। तो ये तो मतलब ये सभी मनुष्य में अविश्वासी भी, अनबिलीवर्स भी हैं। ठीक है, बिलीवर्स एंड बिलीवर्स। ये अनबिलीवर्स है। बिलीवर्स का मैं बताता हूँ। बिलीवर्स के लिए तो हमें करना ही है, तो प्रभु ने कहा सबके लिए प्रार्थना करो। लेकिन मैं कुछ खास बात है, मैंने बोला ना, अभी आप बड़े बच्चे हो गए, थोड़ा बड़े बच्चों की तरह थोड़ा ट्रीट, मतलब आपको ट्रीट कर रहा हूँ। अब वैसे जवाब चाहता हूँ। सिर्फ वो प्रभु यीशु मसीह ने बोला ऐसा करने के लिए, और किसी ने नहीं बोला। ये खासियत है प्रभु यीशु मसीह का। हाँ, हिंट देते रहो पास्टर जी, पहुंच रहे हैं हम धीरे धीरे। एक खासियत प्रभु यीशु मसीह का है इस बात में, इस विषय में जो ये पॉइंट लिखने का, या बात है जो यीशु मसीह ने कहा है प्रार्थना करो, बाकी किसी ने नहीं कहा इस बात में। और खास तौर पर इस पृथ्वी पर ऐसी बात किसी और ने कहा ही नहीं, और जो मुश्किल है करना। वही छूट गया होगा वचन पास्टर। वही पूरी बाइबल पढ़ ली, वही छूट गया जो मुश्किल है। जल्दी बताओ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ वेरी गुड, वेरी गुड। अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना सिर्फ यीशु मसीह ने सिखाया। हाँ, मत्ती 5, क्लैपिंग होगी पास्टर उसको पता लग गया मैं इसको डांट रहा हूँ इसलिए। ठीक है, फॉर आवर एनिमीज, हमारे शत्रुओं के लिए, हमारे सताने वालों के लिए। ठीक है, हमारे सताने वालों के लिए, सताने जो हमें सताते हैं, जो हमें सताते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना उनके लिए प्रार्थना करना। तो मुझे उनके लिए प्रार्थना करना है, जो नीचे गाड़ी वाले हैं, जी, कपड़े, सबके लिए प्रार्थना करना है। ठीक है, मैंने जब वापस आया मुझे बड़ी शांति नहीं हो रही थी, तो मैंने प्रेयर किया, प्रभु उनको आप आशीष देना,
क्षमा करना। मैं दोबारा प्रेयर क्यों किया, पहले प्रेयर शिनोई कर चुका है, क्योंकि मेरे अंदर बड़ा हो रहा था, तो मैंने कहा प्रभु उनको ब्लेस करना, सो आई एम फ्री, मेरे माइंड में एक रिलैक्सेशन आया। सो कई बार हमें लोग सताते हैं जानबूझकर भी, अनजाने में भी, और इसलिए हमें उनके लिए क्या करना चाहिए, प्रार्थना। एक और विषय और किसी और बात के लिए प्रार्थना करें। किसके लिए? ये तो सबको पता है, ये कॉमन बात है, कॉमन बात है। सबसे ज्यादा आजकल इस विषय के लिए प्रार्थना हो रही है, हीलिंग के नाम से। हमें बीमारों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु ने बोला है। इसके लिए प्रार्थना करना है, बीमारों के लिए। मत्ती 14:36 में लिखा है, मैथ्यू 14। हमारे एनिमीज के लिए रेफरेंस लिख लो, आपने लिखा नहीं, मत्ती 5:44 पहले ये लिख लेना इसके साथ, और इसमें मत्ती 14:36 है, 36 14:36। और याकूब में भी लिखा है, अगर कलीसिया में कोई बीमार है तो प्राचीन को बुलाओ और सिर पे हाथ रखकर तेल मलकर भी उसके लिए प्रार्थना करो। इट्स रिटन, चंगाई के लिए प्रार्थना करो, ये लिखा है। अगर कोई बीमार है तो ऐसा, ठीक है। अब आता है प्रार्थना, हमें विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें। विश्वासियों के लिए किस विषय के लिए प्रार्थना करना चाहिए? बाइबल के मुताबिक जवाब देना है, ऐसे ऐसे सिंपल विश्वासी बढ़ जाए, विश्वासी आगे बढ़े, ये तो सबको पता है कि परमेश्वर के वचन में बने रहे। क्यों बने रहे? भटके ना। भटके हुए विश्वासियों के लिए, जो पाप में विश्वासी है, उनके लिए प्रेयर करना प्रभु ने हमें बताया। सिनिंग बिलीवर्स, ठीक है। 6वां है सिनिंग बिलीवर। आप कहेंगे ऐसे कौन है? बहुत सारे लोग हैं। पहले योना पढ़े, उसको वचन लिया हुआ, पहले योना 5:16 कोई पढ़े प्लीज जल्दी। हाँ जी, आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं? नहीं तो शिफू आगे बताइए हम। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो, तो विनती करे, और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु न हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। इसका मतलब वो एंड में बोल रहे जो नहीं करता है वो नहीं कहते, लेकिन प्रभु के वचन में ये बताया कि जो पाप कर रहे हैं भाई, जो विश्वासी बहन, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? विनती करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। वी शुड प्रे फॉर दैम, ठीक है, कि वो प्रभु में आ जाए, प्रभु के ऊपर विश्वास रखे, ठीक है। कोई बीमार है, कोई विश्वास में कमजोर है, उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। विश्वास में कमजोर वाले विश्वासियों के लिए। चलो ये पापी विश्वासी के लिए, अगले विश्वासी, हाँ जी बोलिए। जिसका फल मृत्यु है, बस इस पे थोड़ा प्रकाश। जिसका फल मृत्यु है। कई लोग पाप में निरंतर बने रहते हैं, कई लोग पाप में निरंतर बने रहते हैं। हमें समझाना, हमने अकेले समझाया, बाद में उनको उसके क्या है परिणाम बताया कि भैया ऐसे मत करो, इस पाप को करोगे आपका जीवन तबाह हो जाएगा। नशे करने वाले और क्या कहते हैं जो व्यभिचार में हैं, और जो निरंतर उस पाप में अपने आप को उन्होंने इसको इसका आदत बना लिया और उसको छोड़ नहीं रहे, जबकि पता है कि प्रभु मना करते हैं। तो वो एक पाप है जिसके प्रति वो निरंतर अपने जीवन में पवित्र आत्मा को खेदित कर रहे हैं, दुखी मतलब दुख दे रहे हैं। तो वो एक ऐसा पाप है जो वाकई में उनको मृत्यु की ओर लेके जाते हैं। सो वहाँ पे जो याकूब जो उनको बता रहे हैं, यूहन्ना जो उनको बता रहे हैं कि ऐसे भी हैं जो लोग प्रभु के बात को मानते नहीं है, उसको निंदा कर रहे हैं और उसको मान नहीं दे रहे क्योंकि वो आज्ञा नहीं पालन कर रहे। तो उनके लिए प्रार्थना करना छोड़ दो या उनके बारे में त्याग दो। लेकिन पहले क्या लिखे? प्रार्थना करना है, पहले उनके सुधार के लिए प्रार्थना करना है। बहुत सारे लोग हैं जो कई बार प्रार्थना करने के बाद भी नहीं सुधरते, फिर प्रभु ने कहा उनके लिए प्रार्थना करना छोड़ दो। लेकिन कई बार हम अपने के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु कार्य भी करता है, प्रभु हमारी बातों को देखता है। और मैं क्या बोलने वाला था? हाँ, हम बात कर रहे थे हमारे विश्वासी भाइयों के लिए प्रार्थना करना। किस बात के लिए प्रार्थना करना? ये सरल बात आप सबने बोला, क्या वो विश्वास में बढ़ते जाते।
एफिसियों 3 में लिखा है, एफिसियों 3 में, फॉर एडिफिकेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड आत्मिक, ये आप शुरू में बहुत देर से बोल रहे थे, यही है, फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड एडिफिकेशन ऑफ बिलीवर्स, उन्नति के लिए एडिफिकेशन। ठीक है, इसका रेफरेंस है इफिसियों 3, इफिशियंस 3:14 to 19, आप सब थोड़ा सा पढ़े, 14 और 15 पढ़े। फिलिपियों 1 19 से 11, 9 से 11 सॉरी, और कुलुस्सियों 1 9 से 14। क्या प्रार्थना वहां पे फिलिपियों की पत्री में या एफिसियों में क्या पढ़, कोई एक रेफरेंस पढ़ दो जल्दी। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। ये कौन कर रहा है प्रार्थना? पौलुस कर रहा है, किसके लिए? किसके लिए? विश्वास। कौन से विश्वासी? कहाँ, मतलब ये कौन से में पढ़ा आपने? ये इफिसियों एफिसियों 3, एफिसियों की कलीसिया के विश्वासियों के लिए, ठीक है, एफिसियों के विश्वासी। तो हमेशा जो हमने करना है उसका एक खास हमें बताना कहाँ पढ़ रहे हैं। फिलिपियों की कलीसिया के लिए तो फिलिपियों के विश्वासियों के लिए, ठीक है, हमारे लिए भी हमें अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है ताकि वो वचन में बढ़े, ताकि वो आत्मिक उन्नति पाए। क्या करे? आत्मिक उन्नति पाए। ठीक है, फाइन। सो ये सब बातें याद रखना, क्योंकि प्रार्थना में जो जिंदगी है वो कलीसिया का एक मुख्य हिस्सा है। कलीसिया में अगर हम प्रार्थना में जिंदगी नहीं जी रहे तो हमारी आराधना करना व्यर्थ है। ठीक है, हमने सीखा है कि आराधना क्या है? आराधना में प्रार्थना है। सो प्रार्थना में जीवन के लिए ये सब बातें हमारी जिंदगी में होना चाहिए। अब कलीसिया के विषय में जब वापस आते हैं, मेरे पास 5 मिनट है, मैं 5 मिनट में 2 बातें बता देता हूँ, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट बार ही करेंगे। वो क्या है? वेरी स्पेसिफिक। कलीसिया का सामर्थ क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। होली स्पिरिट इज द पावर ऑफ चर्च। ठीक है, हाँ, ये सामर्थ क्यों दिया कलीसिया को? द चर्च एंड इट्स पावर। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, ज्यादातर लोग सोचते हैं एक कलीसिया का ताकत तब जब लोग ज्यादा होते हैं। ठीक है, लोगों के सोच में, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्डली व्यू, संसारिक दृष्टिकोण से क्या है ताकत? पावर कहाँ से है? बड़ी बिल्डिंग, बिग बिल्डिंग। अगर एक चर्च का बहुत बड़ा बिल्डिंग है तो ताकतवर है। ग्रेट मिशन, बड़ा एक मिशन का हम कलीसिया है तो हम सोचते हैं हमारा कलीसिया बहुत ताकतवर है। फिर हमारा लीडर पादरी बहुत अच्छा है तो सोचते हैं कि ये कलीसिया बहुत अच्छा है। फिर और लोग क्या सोचते हैं? हमारे चर्च में अगर नेता लोग आए तो, और पॉलिटिकली अगर हमारे चर्च का कोई बंदा क्या है राजनीति में हो तो हम तो कहते हैं हमारा चर्च बड़ा ताकतवर है। बट ये सब प्रभु के सामने कुछ भी नहीं है। सामर्थ से वो केवल प्रभु ने क्या दिया? प्रेरितों का काम 1 अध्याय 8वीं आयत में क्या पढ़ते हैं हम? उसने सामर्थ किसने दिया? एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8 क्या पढ़ते हैं हम? हम विटनेस ठहरेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। ओके, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में ये लिखा है कि ये जो जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे, क्या है? क्या लिखा है? जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे, होली स्पिरिट। ठीक है,
पवित्र आत्मा प्रेरितों का काम 2 अध्याय में उन्होंने पा लिया, उतर के आ गया। पवित्र आत्मा उतर आए, पवित्र आत्मा उतर आए तो वो सामर्थ जो है मिल गया कलीसिया को, सामर्थ जो है कलीसिया को मिल गया। जितनों ने वचन को ग्रहण किया उतनों ने उसको ग्रहण किया, जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्होंने उस वचन को ग्रहण किया, तो उनको वो सामर्थ मिल गया। अब ये सामर्थ क्यों मिला है? ताकि वो लेकिन आजकल सामर्थ की बात पता क्यों इस्तेमाल की जाती है? अद्भुत काम कर अपने आप को दिखावा के लिए, अन्य भाषा बोलना, मतलब ये सब दिखावे का एक कार्य है। सी अन्य भाषा या फिर चिन्ह चमत्कार, ये सब पवित्र आत्मा के क्या है? गिफ्ट्स, वरदान है। बट वो वरदान किस लिए दिया हमें? कलीसिया की उन्नति के लिए। बट हम कलीसिया की उन्नति के बजाय हम अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए हम अगर ऊपर उठाते हैं उस कामों को, तो वो कुछ भी नहीं है। रादर परमेश्वर क्या बताते हैं? सामर्थ इसलिए दिया ताकि हम गवाह ठहरे। लेकिन आज गवाही देते नहीं है, उसके लिए प्रभु सामर्थ देता अगर हम गवाही देंगे। बट हम गवाही नहीं दे रहे, हम बाकी सब कुछ करने के लिए तैयार है। सो पवित्र आत्मा का सामर्थ प्रेरितों का हम 2 पर उतर आया। सामर्थ सबको मिला, लेकिन सेवा करने के लिए कुछ लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। Everyone, all receive the power to witness, but some are only empowered to exercise that special power, है ना? कुछ लोगों के पास ही वो सामर्थ मिला है कि वो उसको क्या करें? इस्तेमाल करें। सबको सामर्थ मिला है, लेकिन कुछ लोगों को ही वो क्या है? एक्सरसाइज करने का उनको पावर स्पेशल मिला है। अच्छा, ये सामर्थ को कितना गिन सकते? कोई नाप है इसका? हाँ जी, कोई नाप है सामर्थ का? नहीं, कोई नाप नहीं है। सच में नाप नहीं सकते। ये केवल हमारे कामों से दिखता है। अगर हमारे कामों में दिखता है, फलों से भी दिखता है, मतलब हमारे फलों से दिखता है। ओके, सो हमें गवाह कैसे बनना है? मतलब कि ये सामर्थ प्रभु ने क्यों दिया है? किस कारणों के लिए प्रभु ने सामर्थ दिया? पहले तीमुथियुस 4:5 में लिखा प्रभु ने क्यों ये सामर्थ दिया। पहली बात, सुसमाचार, इवेंजलाइज करने के लिए। इवेंजलाइज, हमें सुसमाचार सुनाने के लिए सामर्थ दिया। क्या करने के लिए? सुसमाचार सुनाने के लिए, इवेंजलिज्म के लिए, इवेंजलाइजेशन के लिए, सुसमाचार कार्य के लिए। ठीक है, अगर हम सुसमाचार नहीं सुना रहे, अगर हम सुसमाचार नहीं सुना रहे तो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। इसका मतलब हम सामर्थ को एक्सरसाइज नहीं कर रहे हमारे अंदर, तो हम सामर्थी नहीं है। दूसरी बात, क्यों दिया हमें सामर्थ? पहले पत्रस, इसका रेफरेंस लिख लेना 1:23, और दूसरा है क्यों प्रभु ने सामर्थ दिया? क्यों सामर्थ दिया? 7 बजे। बस अभी हम समाप्त करेंगे, प्रेयर करेंगे। क्या, किस लिए हमें सामर्थ दिया प्रभु ने? सॉरी, ये फर्स्ट रेफरेंस इसकी इवेंजलाइजेशन के लिए नहीं, पहला पत्रस 1:23 है, उसमें तीमुथियुस का है रेफरेंस। हाँ जी, हमें प्रभु ने सामर्थ दिया कि हम क्या करें? गवाह ठहरे। उसके बाद हम पैदा करें, उत्पाद करें, दूसरों लोगों को हम प्रभु में तैयार करें, रिप्रोडक्शन के लिए। मैंने हमेशा ये बात सीखा है और सिखाया है, भेड़ को पैदा करें। चरवाहा कभी भी भेड़ को पैदा नहीं, वो कभी रखवाली करता है, वो सिर्फ रखवाली करता है। चरवाहे का काम क्या करना है? रखवाली करना है। भेड़ जाकर, या भेड़ ही दूसरे भेड़ को पैदा करता है। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन विश्वासियों में होना चाहिए। सो सामर्थ हमें मिला रिप्रोडक्शन के लिए। पहले पत्रस 1:23 में क्या लिखा? फर्स्ट पीटर 1,
क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से हाँ परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। यस। सो नया जन्म पाना जो रिप्रोडक्शन है, जो बीज है वो रिप्रोडक्शन के लिए वो परमेश्वर के वचन से है। तो वो सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा है हमारे पास, ठीक है। पवित्र आत्मा और हमें सामर्थ क्यों देते हैं? सामर्थ किस लिए है? वाई? क्यों? हाँ जी, बदलाव के लिए, अंदर जीवन बदलना चाहिए। पवित्र आत्मा का सामर्थ इसीलिए मिला है ताकि हमारे अंदर चेंजेस आए। प्रेरितों के काम में अगर आप पढ़ेंगे 2 अध्याय 37 से 41 आयतों में, सबको पता है, हमने कई बार पढ़ा है, उसमें लिखा है उन लोगों ने जिन्होंने वचन ग्रहण किया उनके जीवन में क्या है? बदलाव आ गया। उन्होंने बोला, उनके हृदय चिढ़ गए और बोले हम क्या करें अब? तो बोला प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, सब चेंज हो गए। वो सामर्थ उतरा, पवित्र आत्मा उतर कर आया वहां पे, जो है वो अन्य भाषा में बोलने लगे। सामर्थ जब उतरा तो सिर्फ वो इस कार्य के लिए नहीं कि वो दिखावे के कार्य के लिए, बल्कि क्या हुआ था वहां पे? उन्होंने क्या किया था? उनके हृदय छिद गए और उन्होंने बोला अब हम क्या करें? फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। लिखा है उसके बाद क्या हुआ उनके जीवन में? 41 आयत में क्या लिखा है? 41 वर्ष 41 आयत, हाँ प्रेरितों के 2 अध्याय 41। हाँ तो उसको जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया हाँ। उन्होंने बपतिस्मा लिया हाँ जी, और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग में मिल गए। किस में मिल गए? विश्वासी हाँ विश्वासी। added तब to the बात number of believers. they were added। किसके साथ मिल गया ऐसे मैं बता देता हूँ संक्षिप्त रूप में। यीशु मसीह के चेले थे वहां पे, क्या कर रहे थे? कितने लोग थे वहां पे ऊपरी कोठरी में? अगर आप प्रेरितों के अध्याय 1 अध्याय पढ़ेंगे, जो 12 चेलों में से जो प्रभु ने जिनको प्रेरित ठहराया वो क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे ऊपरी कोठरी में बैठकर। 120 लोग, उनमें कितने लोग मिल गए? 3,000। 3,120 लोग, मतलब 3120 लोग। उस दिन एक कलीसिया शुरू हुई, वहां से चर्च शुरू हुआ, वो आरंभ हुआ कलीसिया, ठीक है। वो कोई पेंटिकोस्टल चर्च नहीं था, वो कोई सीएनआई बैप्टिस्ट वो मोहाली वाला चर्च नहीं था, वो यीशु मसीह कलीसिया वहां से शुरू, ठीक है। सो वो चर्च जो है सामर्थी चर्च, उसका एक और गुण है 42 आयत पढ़ो, वहां क्या लिखा है? जो चेंज आने के बाद उनके जीवन में क्या हुआ? और वो प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लोलित रहे। क्या था उनके गुण? प्रेरितों से शिक्षा पाते थे, संगति रखते थे, रोटी तोड़ने में प्रार्थना प्रार्थना। ये पिलर जो है ना, ये कलीसिया का एक फंक्शन है। अब आगे मैं नेक्स्ट जो है ना वो हमारी क्लास होगी, कलीसिया के क्या क्या काम होना चाहिए, ठीक है। आज नहीं होगा, अगले शनिवार से हम उस पर डिस्कस करेंगे। कलीसिया के बारे में पता लगे, उसका सामर्थ। अब कलीसिया ने क्या करना है, क्या काम है कलीसिया का, वो हमें देखना है, उसमें सीखना है, ठीक है। फिर कलीसिया का भविष्य, फिर कलीसिया में हम चर्च में है तो हमारा एंड क्या है, हमारा भविष्य क्या है, वो भी हमें ध्यान देना है। सो लेट अस ऑल लुक टू द लॉर्ड इन प्रेयर। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में प्रार्थना में समर्पित करें। अगर अभी भी हमारे मन में कुछ ऐसी बात है जिसके लिए प्रार्थना का कोई रुकावट है, या प्रार्थना में हम कमज़ोर हैं इन विषयों को जो हमने सीखा है, सो प्रभु को कहें, प्रभु मेरे जीवन को बदले। प्रभु मैंने आज ये बात सीखा है और मुझे इस बात पर अमल करने के लिए मेरी सहायता करें। प्रभु हमारे जीवन को बदले, हमारे जीवन में प्रभु जी चेंज लेके आए। प्रभु जी पवित्र आत्मा आपका सामर्थ हमें गवाह ठहरने के लिए या हमें विटनेस करने के लिए दिया आपने। पवित्र आत्मा आपने हमें प्रभु जी फल पैदा करने के लिए और उत्पाद करने के लिए, दूसरों को प्रभु जी बनाने के लिए हमें दिया ताकि हम रिप्रोड्यूस करें। प्रभु जी प्रभु हमने नहीं किया, हमें क्षमा करें। प्रभु हमने गवाही नहीं दिया, हम गवाह नहीं ठहरे अच्छे, प्रभु जी हमें क्षमा करें। प्रभु परमेश्वर कलीसिया की सेवकाई, वो सामर्थ जो पवित्र आत्मा आपने हमें दिया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आज हमने प्रार्थना के विषय में सीखा,
असरदार प्रार्थना इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा आपके साथ सही रिश्ता नहीं है, हम आपके साथ अटूट रिश्ते में नहीं है। हम आपको पिता परमेश्वर अब्बा पिता पुकारते ज़रूर है, लेकिन आपकी आज्ञाओं को, आपके वचनों के में नहीं बने, उसको नहीं पूरा कर रहे। प्रभु जी हमें क्षमा करें, प्रभु हमें सिखाएं, हमें सहायता करें, मदद करें, ताकि हम आपके वचनों का पालन करें, हम उस पर अमल करें, उसको सुनकर उसका आज्ञा पालन कर कर प्रभु जी हम आगे बढ़ें। प्रभु आप हमारी सहायता करें, प्रभु आप हमारी मदद करें कि प्रभु जी जो हमने सीखा उसको हम लागू करें। वाकई में प्रभु जी हमें प्रार्थना करना चाहिए सबके लिए, प्रार्थना करना चाहिए हम अपने अगुओं के लिए, प्रार्थना करना चाहिए जो विश्वासी भाई बहन जो कमज़ोर हैं उनकी उन्नति के लिए, उनको वचन में बढ़े। प्रभु जी हमें प्रार्थना करना है प्रभु जी, जो प्रभु परमेश्वर कि हम विश्वास में आगे उन्नति करें। प्रभु जी हमारे आत्मिक बढ़ोतरी हो। प्रभु परमेश्वर हमें बीमारों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु परमेश्वर हम अपने शत्रुओं के लिए, सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर उन पर दया करें, उन्हें आप क्षमा करें, क्योंकि आपके वचन में लिखा है, आपने सिखाया यदि हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं तो आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद। प्रभु जी क्षमा की आत्मा दें, प्रभु जी हमें माफ़ी की आत्मा दें, प्रभु परमेश्वर हमें सहन की आत्मा दें कि हम सहन शक्ति रखें। प्रभु जी प्यारे परमेश्वर आप हमारी सहायता करें, आए हुए सबको आशीषित करें। प्रभु परमेश्वर आपके नाम को महिमा देते हैं, आपके नाम को ऊंचाई पर उठाते हैं। ये कलीसिया इस प्रभु जी जो शिक्षाएं हमें मिल रहा है, जो वचन में से हम सीख रहे हैं, इसको प्रभु जी वाकई में हम उसको इस्तेमाल करें और हम अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करें। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू।